हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी फ्लैमिंगो बुक में से हमारी फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 की पोइटस हैं कमला दास। और कमला दास जो भी एक्सपीरियंस करती हैं अपनी 40 मिनट्स की ड्राइव में, जो कि अपने घर मालाबार से लेके कोचीन एयरपोर्ट तक वो अपनी माँ के साथ करती हैं। तो उसमें जो उनको पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो भी सेंसिटिविटी उनके अंदर आती है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। कमला दास 1934 से लेकर 2009 तक हमारे बीच में रही हैं, केरला मालाबार में पैदा हुई हैं और उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इंडिया की फोरमोस्ट पोएटेस के रूप में। और उनका जितना भी वर्क है उसको उनकी ओरिजिनलिटी के लिए और वर्साटाइल राइटर हैं वो, और उनकी जितनी भी वर्क है उसमें उन्होंने इंडिजिनस फ्लेवर, मतलब अपनी भारतीय, अपनी जो इंडियन सॉइल है उसके बारे में उन्होंने उसमें लिखा है। और हमें बहुत ही मतलब इमोशंस आ जाते हैं उनकी जितनी भी उनका राइटिंग वर्क है उसको पढ़ के हमें बिल्कुल अपने सोशल लाइफ के बारे में पता चल जाता है। तो कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, तो बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, और उनका जितना भी वर्क है वो इंग्लिश और मलयालम में मिलता है। और माधवी कुट्टी के नाम से उन्होंने और कमला दास के नाम से सारा का सारा उन्होंने अपना लिटरेचर लिखा है। तो इसके बाद इस तरीके की उनकी जितना भी राइटिंग वर्क है उसमें कॉमन पैराडॉक्स मिलता है ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, मतलब उधेड़बुन है उनकी रिलेशंस के बारे में। और उनका जितना ये वर्क है इंग्लिश का, उसमें नॉवेल्स लिखा है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट के नाम से, और शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन है पद्मावती, द हार्लोट एंड द अदर स्टोरीज 1992 में, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। और इसके साथ साथ उन्होंने पोएट्री बुक्स लिखी हैं। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइडम। तो उन्होंने अब बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं, कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटी के बारे में भी लिखती हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही गहनता से बताती हैं। माय मदर एट 66 भी इसी का एक एग्जाम्पल देखने को हमें मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जो एजिंग है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। और एजिंग हम देखते हैं अपने पेरेंट्स में, वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं एक उम्र के साथ साथ, और ये सब हमें दिखाई देता है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस में आता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी ऐसा थॉट किया, क्या ऐसा विचार किया है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसा लगता है उनको? तो आइए हम इस पोएम में देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो फ्राइडे की मॉर्निंग है, ड्राइव हो रही है, कमला दास जा रही हैं एयरपोर्ट पे मालाबार से लेके कोचीन तक, ठीक है। तो वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं वहाँ पे, तो वो क्या कहती हैं, आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो उनके पास कौन बैठा हुआ, बिसाइड मतलब पास, उनके पास में कौन बैठा हुआ है, उनकी माँ बैठी हुई है। और उनको वो देखती हैं, वो कैसी कर रही, क्या कर रही हैं, डोज, वो मतलब उनको सुस्ती सी छाई हुई है, वो नींद सी चढ़ी हुई है उनको। ओपन माउथ, जैसे बुजुर्गों का मुंह खुल जाता है तो उनका भी ओपन माउथ हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। और उनका जो फेस है, जो चेहरा है उनका, वो बिल्कुल एशन लाइक मतलब राख की तरह लग रहा है, बिल्कुल जैसे एक डेड बॉडी का हो जाता है, बिल्कुल बेरंग सा हो जाता है। तो एशन लाइक मतलब बेरंग सा हुआ उनका। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और वो बिल्कुल ही ऐसा महसूस हो रहा है, रियलाइज़ ऐसा हो रहा है कि जैसे बहुत पेन में हो, और वो उतनी ही बुजुर्ग लग रही हैं जितनी कि वो दिखाई दे रही हैं, मतलब बहुत बूढ़ी लगी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन वो जल्दी ही अपनी उस थॉट को, जो विचार आ रहे हैं उनके मन में, उसको हटा देती हैं। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, और जल्दी से वो बाहर की तरफ देखती हैं कि भाई अपनी माँ की मौत के बारे में ना सोच करके भाई वो मर जाएगी, वो बाहर तेज़ी से भागते हुए ट्रीज़ को देखती है, मैरी चिल्ड्रन को देखती है, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से एकदम से तेज़ी से निकल रहे हैं, जैसे उनको किसी ने निकाल दिया हो घरों में से, फेंक दिया हो बाहर, इतनी तेज़ी से आ रहे हैं बच्चे, और वो बहुत खुश हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं तो वो क्या देखती हैं वहाँ पे, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, ठीक है। तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर अपनी माँ की तरफ फिर देखती हैं, जो कि उनको बुज़ुर्ग लग रही है, जो बीमार लग रही है। आई लुकड अगेन, तो फिर वो फिर से
या गज की दूरी पे खड़ी होकर के फिर वो कहते हैं मैंने फिर अपनी माँ को देखा। वान, उनका जो फेस था, जो उनका रंग था वो बहुत ही फीका पड़ गया था, वान हो गया था। पेल, बिल्कुल पीलापन था उसमें। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों का चांद होता है, बहुत ही पीलापन होता है उसमें, उसी तरीके से उनकी माँ भी बिल्कुल कमज़ोर और बीमार सी लग रही है, और जैसे कि वो अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एके, और उनको ये बिल्कुल फेमिलियर एके, पहले भी उनको ये थॉट्स आई हैं, यही जो पीड़ा है, जो एके है, ये उनको पहले भी आई है, और इसीलिए उनको बार बार यही सोच रहे हैं मेरी माँ अब बचेगी नहीं बचेगी, तो इस तरीके की थॉट आ रही है। माई चाइल्डहुड्स फियर, तो इसको, इस फैमिलियर एके को वो बोलती हैं माई चाइल्डहुड फियर। कभी मैं बचपन में भी वो ऐसी ही बातें सोचती भी कहीं मेरी माँ मर ना जाए, तो वो बहुत दुखी होती है ये बात सोचकर। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन फिर वो वहाँ पर खड़ी होकर के एयरपोर्ट पे क्या कहती हैं कि लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कहा सी यू सून अम्मा, कि भाई हम अम्मा फिर मिलते हैं, मतलब उन्होंने ऐसे बोला। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो अपनी माँ की तरफ स्माइल करती रही, बार बार उनकी तरफ देख करके। इतनी दुख था उनको, इतनी तकलीफ़ थी अपनी माँ के बीमारी को देख के, फिर उसके बावजूद भी वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती रही कि भाई मेरी माँ काश मुझे दोबारा फिर इसी तरीके से मिल जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से पढ़ें। मैंने इनको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी मैंने इनको कोशिश की है कि आपको समझाऊं, तो अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।